एक ये तस्वीर ये बता रही है कि कनाडा की धरती पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो कहानी है यहीं तक सीमित नहीं है। देखिए अब जो एनआईए की रेड शुरू हो चुकी है, इसके बाद कौन तिल मिला रहा है? सबसे ज्यादा तिल मिला रहा है पन्नू और लांडा। गुर्गों के ठिकानों पर, ये जो लांडा है लखबीर सिंह लांडा, इसके जो गुर्गे हैं उनके ठिकानों पर एक एक करके अब आपको बता दें शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। गुर्गों के ठिकानों पर इसलिए रेड हो रही है ताकि इनके आकाओं को बताया जा सके कि इनके जो गुर्गे हैं जिनके जरिए ये भारत में साजिशों को अंजाम दे रहे हैं, उसको यहां पर खत्म करने की तैयारी है। लांडा पर अब कैसे पुलिस का हंटर है। देखिए गुर्गे हिरासत में लिए जा रहे हैं, ये मैं बता रही हूं आपको। इनके जो ठिकाने हैं वहां पर रेड की जा रही है और यही गुर्गे हैं जिनकी मदद से ये जो लांडा है या और तमाम आतंकी हैं ये फल फूल रहे हैं, ये अपने मंसूबों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन लखबीर लांडा भी बहुत दिनों तक बचने वाला नहीं है। पुलिस का हंटर उस पर भी चलने वाला है और कैसे तैयारी हो रही है पुलिस के हंटर की उस पर एक्शन लेने के लिए। तो लखबीर के गुर्गों पर पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। वो तस्वीरों में भी मैंने आपको दिखाया, हिरासत में भी लिए गए कई गुर्गे। इसके साथ कैसे लखबीर लांडा को भी गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि इन सब के नाम उस लिस्ट में थे जिनको प्रत्यर्पण करने के लिए कनाडा की सरकार को दिया गया था, लेकिन नहीं किया गया इनको प्रत्यर्पित। लांडा के गुर्गों के 48 ऐसे ठिकाने हैं जिस पर एक के बाद एक रेड हुई। ये रेड कहां हुई? पंजाब के फिरोजपुर में ताबड़तोड़ एक के बाद एक छापेमारी की गई थी। जिस तरह से पुलिस को इनपुट्स मिले थे कि वहां पर ये लोग मौजूद हैं, ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं, हथियारों की सप्लाई करते हैं और किसके कहने पर ये सब कुछ होता है? लखबीर सिंह लांडा के कहने पर, जिसके ऊपर पिछले दिनों एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। ये शख्स कहां छिपा रहता है, ये अपराधी कहां छिपा है? पाकिस्तान में। अब ये एक्टिव कहां से है? फिरोजपुर में तमाम एक्टिविटीज को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यापारियों से फिरौती मांगते हैं गुर्गे और यही उनका तरीका एक्सटॉर्शन का, पैसा वसूली का। ये पैसा कहां भेजा जाता है? कनाडा में, विदेश में, ताकि वहां से ये आतंकी वारदातों को अंजाम दे सके। फिरौती ना देने पर गोली मार दी जाती है, यानी वो व्यापारी जो इनको फिरौती नहीं देता है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि यही वो इनका तरीका है कि ये अपने गुर्गों को कैसे तैयार करता है। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ, पन्नू की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पन्नू को लेकर एक नया डॉसियर जारी कर दिया गया है। उस नए डॉसियर में बड़े खुलासे किए गए हैं। खुलासा ये है कि कैसे धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश पन्नू की थी। ये बड़े खुलासे एनआईए ने किए हैं। उर्दुस्तान बनाने की तैयारी कर रहा था, कश्मीर के जो युवक हैं उनको भड़काने की तैयारी कर रहा था। यानी आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ खालिस्तान की मांग करता है ये आतंकी पन्नू, लेकिन दूसरी तरफ कैसे कश्मीर के युवकों को भी बरकरार है। यानी पंजाब के युवकों के साथ साथ इनकी जो नजर है वो सीधे सीधे कश्मीर के युवकों पर भी है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि कश्मीर के युवक और जो पंजाब के युवक हैं वो कम से कम इन लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि इनका मकसद क्या है वो मैं आपको साफ साफ बता रही हूं। तो खालिस्तानियों की खैर अब नहीं है। कैसे इनकी खैर नहीं है, चलिए वो आपको बताती हूं। ये देख रहे हैं ना आप, आतंकी गतिविधियों का टेरर फंडिंग, गैंगस्टर पर शिकंजा कसने की बड़ी तैयारी, बहुत बड़ी तैयारी है। ये माना जा रहा है जो अब मीटिंग होने जा रही है उसके जरिए इन सब का पर्दाफाश किया जाएगा। कई एजेंसियां एक साथ मिलकर के ये प्लान करने जा रही हैं, जो तमाम एजेंसियां हैं जिसमें आईबी है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, विदेशी जमीन पर जो भारत विरोधी साजिश हो रही है इसको लेकर ये बड़ी रणनीति तैयार हो रही है। जो मीटिंग होने जा रही है उसका एजेंडा क्या है ये मैं बता रही हूँ। खालिस्तानी गैंगस्टर्स के खात्मे का ये फुल प्रूफ प्लान है। इसके बाद एक एक खालिस्तानी आतंकी को सबक सिखाया जाएगा। खालिस्तानी गैंगस्टर्स के खात्मे का पूरा प्लान तैयार है और जो मीटिंग है वो बताया जा रहा है 5 या 6 अक्टूबर को की जाएगी, जिसमें तमाम जो एजेंसियां हैं वो शामिल होंगी। और इन एजेंसीज का मकसद क्या है? जो पंजाब में जिस तरह से गैंगस्टर्स फल फूल रहे हैं, गैंगस्टर से जो आतंकी बन रहे हैं, इनको सबक सिखाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि खालिस्तानियों की जो खालिस्तानी आतंकी हैं इनके दिन अब कैसे पूरे हो रहे हैं। इनकी खालिस्तानी ये जो आतंकी है अब इनके लिए कैसे जो फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है यही इनके लिए घातक होगा। खालिस्तानियों की आतंकियों ने कैसे अब अपने जो दिन है वो पूरे कर लिए। ये मैं कैसे कह रही हूँ ये आप समझिए। दिल्ली में बैठक होने जा रही है, मैं आपको बता रही थी अभी जो जानकारी मीटिंग को लेकर के, जो मीटिंग शेड्यूल की गई है अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये मीटिंग शेड्यूल की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो जितनी हमारी तीनों एजेंसीज हैं वो सब मिलकर के एक साथ कैसे एक एक्शन पर प्लान करें, चाहे उसमें एनआईए है, रॉ है, आईबी, एटीएस, ये सब मिलकर के कैसे काम करेंगी खालिस्तानी साजिश पर लगाम लगाने के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके की मीटिंग जहां पर यह प्लान तैयार किया जा रहा है कि जिस भी एजेंसी के पास जो भी इनपुट है उसको क्लब किया जाए, कंपाइल किया जाए और इसके बाद इन खालिस्तानियों की कमर तोड़ दी जाए। ये मैं आपको बता रही हूं। अब देखिए इन सबके कौन है रहनुमा? इनके रहनुमा है ट्रूडो।
ट्रूडो जिनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ट्रूडो जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनका देश कैसे आगे बढ़ रहा है, ये ट्रूडो है। ट्रूडो को क्या भाता है? सत्ता प्रेम भाता है। ट्रूडो को क्या भाता है? सत्ता को बचाने के लिए खालिस्तानियों का साथ भाता है। ट्रूडो को क्या भाता है? कनाडा को बर्बादी की तरफ ले जाना इनको भाता है। लेकिन जो नया विवाद है वो क्या सामने आ रहा है कनाडा में, ये मैं अब आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि ये समझिए जो नया विवाद आप देख रहे हैं, जो तालियां बज रही हैं, ये तालियां क्यों बज रही हैं ये मैं आपको बताऊंगी। जो विपक्षी हैं वो घेर रहे विवाद पर ही, जो शख्स बैठा है, जो बुजुर्ग शख्स है, 98 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, हिंदा, ये कौन है ये मैं आपको बताऊंगी। आप चौंक जाएंगे जब इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। अब ये जो ट्रूडो है जो ये कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे कनाडा पर कैसे भारी पड़ने जा रहा है ये समझिए। कनाडा की संसद में क्या हुआ? ऐसा कुछ हुआ जिसको देख करके हर कोई चौंक गया। क्या ऐसा भी संभव है कि जिसके हाथ खून से सने हो उसको सम्मानित कर दिया जाए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको याद होगा, ये जितने भी लोग हैं ये नाजी सैनिक है, हिटलर के सैनिक थे। क्या कुछ इन्होंने किया था? यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। 60 लाख यहूदी उस वक्त ये बताया जाता था। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? ट्रूडो और ज़ेलेंस्की इसी संसद में मौजूद थे, अभी आपने देखा भी, जहां पर यारोस्लाव हुंका को वॉर हीरो बता दिया गया। जितने भी लोग थे, जितने सांसद अंदर मौजूद थे, उन्होंने खड़े होकर के संसद के अंदर तालियां बजाई। कनाडा के विपक्षी नेताओं ने इसके बाद ट्रूडो की जबरदस्त घेरेबंदी शुरू कर दी।